आज आपको बताने जा रहा हूं वो मंत्र जो एक स्टूडेंट अगर याद कर ले और अपने जेहन में डाल ले तो उसको सफलता मिलेगी मिलेगी और मिलेगी। चलिए आगे देखते हैं। मंत्र है काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तदेव च अल्पहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण। यानी कि एक विद्यार्थी को यदि सफलता चाहिए तो विद्यार्थी में ये 5 लक्षण होने चाहिए। एक विद्यार्थी को यदि सफलता चाहिए तो विद्यार्थी में ये 5 लक्षण होने चाहिए। अगर विद्यार्थी में 5 में से अगर एक भी लक्षण नहीं है तो विद्यार्थी अपनी सफलता की उम्मीद छोड़ दे, सफलता की उम्मीद छोड़ दे। मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल करके इन 5 के मतलब बताऊंगा। पहला काक चेष्टा। काक चेष्टा, काक का मतलब होता है कौवा, कोआ, कौआ। चेष्टा का मतलब होता है प्रयास, मतलब कौवे जैसा प्रयास करना चाहिए। एक घड़ा है, घड़े में थोड़ा सा पानी है, पानी नीचे है, कौवा की चोंच वहां तक नहीं पहुंच रही है, कौवे को प्यास लगी है, और कौवा कहीं से कंकड़ वंकड़ इकट्ठे करता है और उसमें डालता है। जैसे ही कंकड़ नीचे जाते हैं पानी ऊपर आ जाता है। यानी कौवे ने इतना प्रयास किया कि पानी पीने की सफलता पाली। तो ऐसे ही कौवे जैसा प्रयास बच्चे को करना चाहिए सफलता के लिए। पहला ये हो गया, पहला आपका। दूसरा है बको ध्यानम। बको का मतलब होता है बगुला, बगुला। ध्यानम का मतलब होता है ध्यान, ध्यान का मतलब होता है संकेंद्रण, फोकस, फोकस। यानी बगुले की तरह फोकस करना चाहिए। दूसरा है एक बगुला पानी में खड़ा हुआ है और वो अपना ध्यान लगाए हुए है, जब से ही मछली आएगी तुरंत झपट्टा मार देगा। बच्चे में भी, एक विद्यार्थी में भी ये लक्षण होने चाहिए कि उसका ध्यान अपने फोकस होना चाहिए। किस पर? अपने टारगेट पर, कि मुझे आईएएस बनना है, मुझे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, मुझे एसएससी बनना है, और अपने टारगेट पर तुरंत झपट्टा मार ले जाना चाहिए। ये दूसरा लक्षण है। और तीसरा है स्वान निद्रा। स्वान निद्रा का मतलब होता है, स्वान का मतलब होता है कुत्ता और निद्रा का मतलब होता है सोना, यानी कुत्ते जैसी नींद। कभी भी रात में जाओ कभी भी तो पैर की आहट सुन के भी कुत्ता जग जाता है, क्योंकि कुत्ता बहुत गहरी नींद नहीं सोता, कुत्ता नॉर्मल नींद सोता है और थोड़ी सी आहट से ही जग जाता है। इसीलिए लोग अपने घरों की रखवाली के लिए कुत्ता पालते हैं, ताकि चोर डकैत आएगा तो कुत्ता तुरंत जग जाएगा। इसलिए बच्चे की भी नींद ऐसी होनी चाहिए स्टूडेंट के कि वो तुरंत जैसे ही अपने ड्रीम, जैसे उसे 4 बजे उठना है तो उठ जाए। ऐसा नहीं है आलस भरा हो कि आधे घंटे और 1 घंटे और रजाई से उठने का मन नहीं कर रहा। नहीं, कुत्ते जैसी नींद। जब तक कि टारगेट प्राप्त नहीं होगा तब तक चैन से सोएगा नहीं। 3 हो गई। चौथा अल्पहारी। अल्प का मतलब होता है कम, हारी का मतलब होता है भोजन। यानी बच्चा जो भोजन करे वो इतना करे जिससे जिंदा रह सके। इतना नहीं है कि पूरा यहां तक ठूस के भर लिया, डकार आ रही हो, ये नहीं। 4 रोटी की भूखे 2 रोटी खाए। इससे क्या है, नींद कम आएगी। नींद कम आएगी तो फोकस ज्यादा होगा पढ़ाई में। यानी कि आहार लेना है जिंदा रहने के लिए, ना कि जिंदा रहना है आहार लेने के लिए। बहुत सारे लोग जिंदा इसलिए क्योंकि वो खाने पर फोकस करते हैं, और जो स्टूडेंट होता है जिसको टारगेट चाहिए वो जिंदा रहने के लिए भोजन करता है। तो विद्यार्थी को कैसा चाहिए? अल्पाहारी। ग्रह त्यागी। ग्रह त्यागी का मतलब घर का त्याग। घर का त्याग का मतलब है सुविधाओं का त्याग, सुविधाओं का। ऐसा नहीं है कि एसी में रहना है, कूलर में रहना है, बढ़िया रजाई गद्दे चाहिए। बच्चे का मतलब होता है विद्यार्थी का दरी पे सो सकता है, कंबल पे सो सकता है, एसी की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो घर की विलासितापूर्ण वस्तुओं को त्याग चुका है। अब उसे अपने कैरियर और भविष्य पे फोकस करना है। ये बच्चे के अंदर 5 लक्षण होने चाहिए। पहला कौवे जैसा प्रयास, प्रयत्न। दूसरा बगुले जैसा ध्यान, काम पर फोकस, पढ़ाई पर फोकस। यहां पे ऐसा नहीं है कि पढ़ाई भी कर रहे हैं कि बाबर आया, हुमायूं आया, अकबर आया, जहांगीर आया, शाहजहां आया, बगल में आया, देखा बगल वाली जान मारे ली है। यहां फोकस ही बदल गया है। पड़ोसी वाली लड़की लाल दुपट्टे में अच्छी लग रही थी, ध्यान ही बदल दिया। ये नहीं, ध्यान पढ़ाई पे। अगला ठीक है, और क्या कहते हैं, कुत्ते जैसी क्या होनी चाहिए? नींद होनी चाहिए। नींद क्या लिख रहा हूं, है ना। और अल्पहारी। अल्पहारी मतलब भोजन क्या करना है? जिंदा रहने के लिए करना है, मरना नहीं है, उतना करना है बस। और लास्ट है आपका ग्रह त्यागी, घर का त्याग। घर का त्याग का मतलब है मम्मी पापा को त्यागना नहीं है, भोजन और विलासितापूर्ण वस्तुएं त्याग दो। ऐसा नहीं है रोज दारू चाहिए, गुटखा चाहिए, पराठे चाहिए, चिकन भाजी चाहिए, वो नहीं, केवल सुविधाएं